Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the new chapter of reasoning section and the name of the chapter is काउंटिंग फिगर्स. ठीक है, तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी शेप्स दी होंगी और आपने क्या करना है उसमें काउंट करना है. तो पहले हम लोग ट्रायंगल्स काउंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब्स, ठीक है, सर्कल, ये सब चीज़ें काउंट करना सीखेंगे. तो सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए तो क्या होगा कि ट्रिक होगी, तो आप उस ट्रिक से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो. बट कहीं कहीं पे आपको खुद से ही आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ट्रायंगल या कितने सर्कल ये सब बन रहा है. ओके, सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट आता है ट्रायंगल. ठीक है, तो ट्रायंगल में सबसे पहले जो टाइप आती है वो क्या होती है, फर्स्ट वन. कि जैसे कि आपको सपोज ये ट्रायंगल बनाया हुआ दिख रहा है, तो इसमें आपको पता है कि वन है. ठीक है, पर अगर अब जैसे कोई ट्रायंगल है उसमें वर्टिकल लाइन एक आ जाती है, जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन से क्या होगा, आपने क्या करना है, उस वर्टिकल लाइन से जो हमारे पास ये डिवाइड होगा, आपने उसमें नंबरिंग कर देनी है. जैसे यहाँ पे 1 और 2. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने नंबरिंग की थी उसको आप प्लस कर दो. 1 + 2 तो कितना आ गया 3. तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बने हैं वो कितने 3 हैं. अगर आप देखना चाहो कि 3 कैसे बने हैं, है ना, तो कैसे देखोगे, एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल 2 और एक ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल 3. ठीक है, इस तरह से 3 ट्रायंगल्स हैं. सेम वे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कितने हमने लाइन बनाई, 2 लाइनें बनाई हैं. तो इससे ट्रायंगल्स कितने बन गए, 1 2 3 नंबरिंग कर दी. इन सबको आप प्लस कर दो. ठीक है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6. तो इसका मतलब इसमें 6 ट्रायंगल्स बने हैं. सेम वे अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे हमने 3 लाइंस बना दी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4. अब आप इन सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 10. ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बन रखे 10. ये आपकी फर्स्ट टाइप थी. जब हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन. ठीक है, अब सेकंड टाइप में क्या आता है, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो. ठीक है, तो जैसे सपोज़ ये ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास कितनी लाइन है, सिर्फ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, है ना. तो ट्रायंगल क्या बनेगा, एक. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सेकंड वाले में, 2. एक ये और एक ये, 2 हो गई. तो 2 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 2. मतलब जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ही ट्रायंगल्स. सेम वे यहाँ पे देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 और ये 3. ठीक है, तो 3 है, तो कितने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बनेंगे 3. ऐसे ही अगर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं तो कितने बन जाएंगे, 4 ट्रायंगल्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट टाइप आता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल जाए. ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा. अब देखो फर्स्ट वाले फिगर को देखो, इसमें आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है और इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल बन रही है, मतलब एक और ये 2. ठीक है, 2 बन रही है. तो इसका मतलब कि हमारे पास 2 तो ये ट्रायंगल्स हैं ही. कौन से वाला, एक ये वाला और एक बड़े वाला. ठीक है, पर क्या हो रहा है यहाँ पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइंस भी जा रही हैं. तो देखो एक ये सीधी ऐसी लाइन जा रही है. तो हम क्या करेंगे कि देखो ये वाला 1 और ये वाला 2 किसके लिए लिखा है कि इसमें 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, अब एक वर्टिकल लाइन भी उनको काट रही है, तो इसलिए फर्स्ट वाले में हमने देखा यहाँ पे 1 और 2 बना हुआ है ना, तो 1 + 2. नीचे वाले में 1 + 2 बना हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 + 2. तो 1 + 2 यहाँ से कितना आ गया 3 ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और यहाँ पे 1 + 2 3 आ गया नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए. तो कितने आ गए टोटल 6. ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले में. तो नेक्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना के दिखाई हुई हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो कितनी लाइन है 1 और 2. तो इसका मतलब 2 सेक्शंस बनेंगे. फिर वर्टिकल लाइन बन रही है, तो देखो वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है, 1 और ये 2, जिसकी वजह से हम नंबरिंग कर पा रहे हैं 1 2 3. ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, 1 2 1 2 3 में 1 + 2 + 3 और नीचे वाले में 1 + 2 + 3. तो ऊपर कितना आ गया 6, नीचे भी कितना आ गया 6, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 12. ठीक है, तो आपकी फ़र्स्ट टाइप क्या थी, जिसमें आपके पास वर्टिकल लाइन थी. सेकंड टाइप थी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी. और थर्ड टाइप थी जिसमें कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स होके आ रही थी. ठीक है, दोनों आ रही थी. अब हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो आती है, जिसमें कि क्या है, हमारे पास ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है. तो इस छोटे ट्रायंगल की वजह से क्या हुआ, 4 हमारे पास छोटे से मतलब 4 पार्ट्स बने. तो देखो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4. ठीक है, तो देखना आपने 4 अंदर बन रहे हैं और प्लस एक आपका बाहर वाला. ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 5. ऐसे अगर आप इसमें करते हो सेकंड वाले फिगर में, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें कितना बन रहा है. तो जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल हो गया. ठीक है, और अभी ये अंदर बना हुआ है, तो
इसकी वजह से 4 ट्रायंगल, बट अंदर एक और ऐसे करके बना हुआ है तो इसकी वजह से 4 और। तो अंदर हमारे पास 2, मतलब एक आप ये देखो कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल्स और बने हुए हैं। तो एक तो बना हुआ है ये वाला, मैं येलो से बना देती हूँ इसको, ये वाला, और एक है उसके अंदर ये वाला, तो 2 बने ना। तो अगर अंदर 2 बने हैं तो और अंदर वाले से कितने ट्रायंगल बनते हैं, 4। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 4 + 4 तो हो गया, और प्लस एक बाहर वाला तो 9 हो गया टोटल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें आप देखोगे कि जो नेक्स्ट वाला है आपके पास, तो इसमें हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो छोड़ो इसको। तो अब एक अंदर ये बन गया, उसके बाद ये दूसरा अंदर बन गया, और एक ये बन गया तीसरा अंदर। तो जब 3 अंदर बने हैं तो मतलब 4 + 4 + 4, और एक आपका जो बाहर बड़ा होता है वो, तो इसका मतलब कितना हो गया, 13 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखो आगे। अब यहाँ पे देखो, जब आप इस फिगर को देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, पहले तो देखने का मतलब ये देखा करो कि वो जो फिगर बन रही है वो उसका क्या कॉम्बिनेशंस है ना। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा भी पिछले वाली टाइप का ही आ गया। तो अगर एक अंदर है तो मतलब 4 + 1 5 हो गए। ठीक है, ये तो कन्फर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर ये 5 हो चुके हैं, अब अगर हम इसमें आगे देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल था इसके देखो बीच में ऐसे बनाए उन्होंने। तो हमें पता है कि जब वर्टिकल लाइन बनती है तो 2 बनते हैं ना। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ये ऐसे करके ट्रायंगल है और ये उसको ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे 1 2, तो ये तो 1 + 2 होना चाहिए, होना तो वही चाहिए। बट जब हमने पूरा बड़े वाले ट्रायंगल को लिया था और ये छोटे वाले ऐसे इसके पार्ट किए थे, कौन सा वाला, ये ऐसे बनाकर और ऐसे किया था, तो हमने इस वाले पार्ट को काउंट नहीं किया था ना पूरा। तो जब हम इसमें इस वाले सेक्शन में जब हम भी बीच में लाइन बना रहे हैं तो इसमें हम 1 + 2 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 + 2 से मैंने आपको बताया था 3 ट्रायंगल कैसे कैसे आए थे, एक तो बड़ा वाला, एक ये छोटे वाला, और एक इधर छोटे वाला। तो बड़े वाला तो हमने इस सेक्शन में ले लिया ना, तो उसको नहीं लेंगे फिर। ठीक है, समझ आई बात। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल हुआ तो उससे 5 आ गए थे, तो 5 तो वो हो गए। फिर ऊपर वाले सेक्शन से 2, इधर वाले से 2, और यहाँ वाले से 2। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास, 10 ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो ये है, इसमें क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, फिर एक छोटा ट्रायंगल है ना। तो इसका मतलब देखो अंदर हमारे पास 2 छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो इस वाले फिगर में देखो कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 4। ठीक है, वो तो हो गया 8, और प्लस एक बड़ा वाला 9, तो 9 तो ये वाले हो गए। उसके बाद अगर आप इस वाले सेक्शन में देखते हो तो 2 यहाँ पे, यहाँ देखते हो तो 2 यहाँ पे, और यहाँ देखते हो तो 2 यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 2 2 2, तो टोटल कितने हो गए, 15 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, आई बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब ये हमारे कितनी होगी, टाइप कंप्लीट होगी 4। ठीक है ना, कि हमने फर्स्ट देखी थी हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली, फिर हमने देखी हॉरिजॉन्टल वाली, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर हमने देखा एक के अंदर एक ट्रायंगल्स बन रहे थे, फिर उस रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। नाउ कम टू टाइप 5। ठीक है, तो टाइप 5 में क्या है, आपने ये सब देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस, कि क्या होता है कि आपको एक मतलब एक जाला सा बना के दे देते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसकी क्या ट्रिक है, इसको अगर आप ऐसे काउंट करने लग गए ना तो फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको आपने काउंट करना है। बहुत सिंपल है, एक बार बस समझने के लिए टाइम लगेगा। तो आपने क्या किया, इसको ना काउंट किया, तो ऊपर से आपने दे रहा 1 2 3। ठीक है, ले लिया, कौन कौन सी लाइन है, 1 2 और ये 3, 3 बना दी। अब आपने क्या करना है, इसकी काउंटिंग लिखनी है, तो लिखो 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 1 के सामने तो आपने 1 ही लिखना है। ठीक है, तो 1 के सामने तो आपने 1 लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 1 और 2 है, ये वाले जो मैंने ऐसे बनाया हुआ 1 और 2, इनको प्लस करके यहाँ पे लिख दो 3। फिर ऐसे फिर से डायगनली 3 + 3 करके 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। फिर से देखो मैंने क्या बताया, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी बन रही है, तो 3 है ना, तो हमने लिख दिया 1 2 3। अब 1 के सामने 1 लिख दिया, 1 और 2 को आपने प्लस किया तो 3 आ गया, वो यहाँ लिख दिया। फिर 3 और 3 को प्लस किया तो 6 आ गया, वो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि ये हो गया। ठीक है,
अब मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। अब आपने क्या करना है कि ये करने के बाद आपने ना इन ये वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने प्लस कर दिया। 1 + 3 + 6 कितना हो गया 10। ठीक है 10 हो गया। अब आपने नीचे वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है। तो पहला जो 10 आया वो आपने लिख दिया। ठीक है फिर 6 को छोड़ दो। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 3, उसको लिख दो और ऊपर वाले को छोड़ दो। तो हमारे पास क्या आ गया 10 और 3, तो 10 + 3 कर दिया तो 13। तो 13 हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तो इसको आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस देखते हैं कितनी है 1 2 3 4। तो आपने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है 1 के सामने 1 लिख दिया। फिर 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3। फिर 3 और 3 को प्लस किया तो 6, 6 और 4 को प्लस किया तो 10। ठीक है क्या क्या नंबर आ गया हमारे पास 1 3 6 10। तो इन सब को आपने प्लस किया कितना आ गया आपका 20। ठीक है 20 आ गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है 20 आ गया तो लास्ट से हमने शुरू करना है। लास्ट वाले को लिख दो तो आपने लिख दिया 20 प्लस उसके ऊपर वाले को छोड़ दो। फिर उसके ऊपर क्या 6 उसको लिख देते हैं। फिर प्लस उसके ऊपर वाला 3 ये छोड़ दो उसके ऊपर 1 है तो 1। तो 20 + 6 + 1 27। ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो 27 इसमें ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके चलो ठीक है तो ये हमारे पास हो गए कौन से ट्रायंगल वाले कंसेप्ट हो गए जिसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहे थे है ना। अब हमारे पास क्या आएगा कि इसमें भी हमने ट्रायंगल्स ही काउंट करने हैं बट ये एक अलग टाइप है। ठीक है ना तो आई होप कि आपको यहाँ तक की जो भी टाइप्स होंगी वो समझ आ गई होंगी। अब ये आगे टाइप आती है। तो अब नेक्स्ट टाइप में हमारे पास क्या है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें क्या बना हुआ है एक डायगोनल बना हुआ है। ठीक है तो अब देखो जब एक डायगोनल बनता है तो दो ट्रायंगल बनते हैं ना। जब एक डायगोनल बनता है तो दो ट्रायंगल आपको दिख भी रहा होगा 1 और ये 2। ठीक है दो ट्रायंगल्स बन के। अब जब दो डायगोनल्स बनेंगे कौन कौन से एक ये और एक ये तो कितने ट्रायंगल्स अब ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो ऐसा तो फिर क्या होगा अब आप यहाँ पे क्या करोगे नंबरिंग कर दोगे। तो आपने जब इसकी नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 है ना 4 कर दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8। ठीक है ना तो कितने ट्रायंगल्स बन गए 8। अब आप सोचोगे कि 8 कैसे बने क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो जो 8 है वो बना कैसे। तो देखो 4 तो आपको दिख ही रहे हैं ये 4 ही हो गए। फिर ये वाला पूरा 5 इसके नीचे 6 फिर इस वाले डायगोनल पे 7 और इस वाले डायगोनल पे 8। तो इस तरह से 8 बनेंगे। ठीक है तो इस तरह से हमारे पास 8 बन गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके पास और यहाँ पे लाइनें बन गई तो आप इसको सबको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 12। और देखो इसमें भी आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 16। तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है तो ये हो गया। अब आगे इसमें हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमारे पास जब हम इसको ऐसे करके बना रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो कि स्क्वायर को डिवाइड कर रही हैं। तो हम सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो अब आपने ये नहीं देखना कि भाई यहाँ पे तो डायगोनल्स हैं। आपने लाइंस काउंट करने कि हाँ कितने में कितनी ये जो लाइंस बनी है उससे कितने हमारे पास मतलब कितने उसकी पार्टीशन हो रही है। तो 5 हो रही है तो 5 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है अब यहाँ देखो अब इसमें क्या है हमारे पास देखो एक हमारे पास ऐसे करके बना हुआ है और उसमें हमारे पास ये बने हुए हैं। ठीक है और फिर एक दूसरा ऐसा ही सेम फिगर है पर इन दोनों को जॉइन कर दिया। अब तो जॉइन करने से भी ना क्या होता है कि हमारे पास ट्रायंगल्स और ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं है ना। तो आप यहाँ देखोगे कि इस वाले फिगर से तो 8 बनेंगे। क्यों 8 बनेंगे क्योंकि 1 2 3 4 और 4 × 2 8 तो 8 बन गया ये जैसे हमने यहाँ पे किया था। सेम वे इसमें आप देखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 4 × 2 8। तो ये तो आपको कंफर्म है कि 8 + 8 16 तो इसमें बनने हैं ही हैं। ठीक है अभी क्या है हमारे पास कि ये दोनों जॉइन हुए हैं ये वाली इस वाली लाइन से। तो इस वाली लाइन से जॉइन होने से क्या हुआ हमारे पास एक ट्रायंगल तो ये बड़े वाला बन गया और एक बन गया ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है तो कितने हो गए 16 + 2 18। तो 18 ट्रायंगल्स बन गए इसमें। ओके चलो आगे करते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ अब देखो ठीक है तो देखो हमारे पास एक ये नीचे वाला जो बना हुआ है ये वाला जो पार्ट है इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं तो 8 है तो 8 × 2 16 तो 16 तो कंफर्म हो गया। ठीक है उसके बाद ऊपर देखो ये वाला ऐसे करके एक ट्रायंगल सा बना हुआ है ना। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अब ये जो ट्रायंगल अब देखो हमने पूरा इसमें बड़े वाला काउंट नहीं किया जैसे हमने पीछे में बोल रही थी ना कि वो तो हम काउंट कर ले पर इसमें अभी काउंट नहीं किया है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है एक ट्रायंगल
और उसमें एक लाइन, तो क्या होता है 1 और 2 और 1 + 2, तो यहाँ बन गया 3। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि 16 + 3 तो हमारे बनेंगे। बट ये एक स्क्वायर और ये ट्रायंगल दोनों आपस में जॉइन हुए, तो जॉइन होने से भी तो ट्रायंगल बनेंगे ना। अब जब जॉइन होते हैं ना, तो आपने थोड़ा आंखें खोल के देखना है कि आपके पास एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना, जब दोनों जॉइन हुए, और एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो 2 और है, तो इसका मतलब 21 ट्रायंगल्स में बनेंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। अभी हम नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे आराम से। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये वाला फिगर बना हुआ है ना, और उसके हमने कर रखे पार्टीशंस। कितने पार्टीशन है? 8। तो 8 × 2 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो 16 तो हमारा ये हो गया। आगे समझ। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसमें पार्टीशन है 8, तो 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। अच्छा, अब हम देखो कि एक तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, और इसमें कुछ आपको दिख रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन है, और ये लाइन है। ठीक है, और इसके अंदर कहीं पे हमारे पास स्क्वायर बन रहा था, इसके अंदर, यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशन के अंदर ना, यहाँ पे बन रहा था। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइप का तो आपका बन नहीं रहा है, ये बन रहा है ना। तो अगर ये बन रहा है तो आप ये देखो कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जो फिगर होता है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 और ये 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले में 3 बनेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन भी है, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, तो 16 तो वो गए थे जो स्क्वायर के अंदर बन रहे थे, प्लस 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो ये कितने हो गए? 6 ये हो गए। ठीक है, प्लस। अच्छा, अब और देखो, और आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिखा? तो 2 ये हो गए, तो 1 + 1 और ये 2 हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर से देखो मैंने कौन कौन से बताए हैं अभी तक। मैंने बताए हैं एक तो हमारे स्क्वायर के अंदर ये वाले, एक हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल की वजह से ये जो चीज़ बन रही थी, और ये है ना, इसकी वजह से हमने देखा कि कितने बन रहे थे हमारे पास, ये 3 और 3 6 हो गए थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक छोटा सा यहाँ पे बन रहा है ना, इसको तो हमने काउंट किया ही नहीं, और यहाँ पे हमारे पास है ये छोटा सा, तो उसके लिए हमने 2 कर दिया। ये अभी मैंने आपको बताया पूरा। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारे पास फिगर्स आपस में जॉइन होती हैं तो ट्रायंगल्स बनते हैं। तो देखो, जब हमारे पास ये जो स्क्वायर है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों जब जॉइन हुए होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास एक ये फिगर बना होगा, देखो ऐसे करके, ये वाला। ठीक है, दिखा? और एक ये वाला है ना, फिर से बनाती हूँ, देखो कौन से वाला, ये ना स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास ये हो गए, तो +2 और आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो हम जब ये वाला जो फिगर है, ये वाला, एक मिनट मैं इसको दूसरे से बनाती हूँ। ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, ये जब इस लाइन से, स्क्वायर से जुड़ा होगा, तो इसने ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया होगा, देखो इधर बन गया ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी ये पूरा कंप्लीट ये एक ट्रायंगल बना होगा। ठीक है ना, तो 2 ये वाले हो गए, तो हमारे पास 2 और हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल? 16, और 16 + 2 18, 18 + 2 20, और ये 26, और ये 2 28, तो हमारे पास 28 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ठीक है, माना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, बट इस ऐसा क्या होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक जो विजुअलाइजिंग होती है ना, कि हाँ मतलब देखना कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वो चीज़ आपकी काफ़ी आप ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक्स होती हैं, बट आपको ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है, और इतना कोई मुश्किल नहीं है ये, आप इसकी बार बार इन क्वेश्चंस को देखोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो विद इन फ्यू एग्जाम्पल्स ना आप बहुत अच्छे से इनको देख पाओगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई फिर से करना। ओके, चलो नाउ कम टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आपको फिर से एक फिगर दिया हुआ है, तो अब इसमें आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा क्या, कि हमारे पास ये एक छोटे छोटे से 4 स्क्वायर बने हो, उनकी कॉम्बिनेशन से, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2 8, 4 × 2 8, 4 × 2 8, 4 × 2 8, है ना। तो ये तो हमारे पास हो ही गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि
हमारा ये वाला जो स्क्वायर है वो इस वाले से कंबाइन हो रखा है। तो हमें पता है कि जब भी कंबाइन होता है, जैसे मान लो इस लाइन से कंबाइन हो रहा है, तो पक्का यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक उसके नीचे वाला बनता है ना। तो इसीलिए हमारे पास इन दोनों की कॉम्बिनेशन से दो और बन गए, है ना। फिर ये सेकंड वाला और थर्ड वाला जॉइन हो रहा था, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या बन गए, दो बन गए। फिर थर्ड वाला और फोर्थ वाला हो रहा था, तो इससे भी कितने बन गए, दो। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी कंफर्म हो चुकी है कि कितने हमारे बन रहे हैं, फर्स्ट वाले से 8। ठीक है, फर्स्ट वाले से 8, सेकंड वाले से 8, थर्ड वाले से 8, फोर्थ वाले से 8। फिर कॉम्बिनेशन हुई थी तो 2 2 2। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें बीच में बना हुआ, तो मतलब 1 + 2 3, तो 3 हमारे यहाँ से बन गए। नीचे भी है तो वहाँ से बन गया। बट अभी आप बोलोगे कि भाई ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला वो इनसे जॉइन हो रहा है, हो तो रहा है, पर आप ये देखो कि क्या कोई ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो क्या कोई कुछ बन रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा। तो नहीं बन रहा, तो मतलब हमारा यही हमारा आंसर होगा, मतलब 44 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है ना। तो अभी ये आपको कैसे पता चला, जब आपने उसको विजुअलाइज़ किया, बार बार उसकी प्रैक्टिस करी। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, फिर से हमें फिगर दे रखा है। तो वही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। तो देखो अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखो। तो अभी क्या है, हमारे पास अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। इसमें क्या है, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। तो अगर 8 पार्ट्स हैं तो 8 × 2 16, तो हमारा यही कंफर्म हो गया पूरा। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए। देखो ये बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। और हमें पता है कि जब भी ट्रायंगल बनता है और एक वर्टिकल लाइन बनती है, तो हमारे पास क्या होते हैं, 3 ट्रायंगल्स बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 3 3 और ये 3। ठीक है, तो इन सबको आपने प्लस किया तो कितना आ गया, 28। तो आपके पास यही आ गया। ठीक है, आ गया। तो 28 तो आपका कंफर्म है ही है कि 28 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 28 तो हो ही गए थे। अब मैंने आपको बताया था, है ना, और आपको मुझे पता चल ही गया होगा अभी तक, कि जब ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल आपस में मिले, कि ये वाला स्क्वायर और ये ट्रायंगल जब दोनों मिले, तो यहाँ पे भी तो ट्रायंगल बने, ये ऐसे, है ना, बने ना। देखो मैं फिर से बताती हूँ, कौन से वाला बोल रही हूँ मैं, ये वाला। देखो ऐसे, ये वाला। ठीक है ना, इधर भी सेम ऐसे ही। तो ऐसे हर किसी के पास दो दो और बनेंगे, है ना। तो 2 + 2 + 2 + 2, है ना। जब ट्रायंगल और स्क्वायर कंबाइन हुए, तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36। ठीक है, तो 36 हमारे पास ट्रायंगल्स टोटल होंगे इसमें। ओके, चलो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया अब आपसे, है ना। तो चलो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि फिर से हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर बना है तो 4 हैं उसके अंदर, तो 4 × 2 8 कन्फर्म। उसके बाद ऊपर हमारे पास ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब हर किसी में 3 3 बनेंगे। तो 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है ना, तो 8 प्लस कितने हो गए, 12। तो कितने हो गए, 20। अब आप कहोगे कि क्या कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे ऐसे लाइन होती ना, तो फिर ये बन जाता पूरा ऐसे, पर यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं। तो लाइन नहीं है तो कॉम्बिनेशन से इसमें नहीं बनेगा। ओके, तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको 2 3 ट्रिक बता दूँ और उससे कर दूँ तो फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि वहाँ पे ट्रायंगल्स अगर बन रहे हैं तो वो क्यों बन रहे हैं, क्या रीज़न क्या है उसके पीछे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट को हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक अलग फिगर आ गया। तो अब अगर इसमें हम देखते हैं, तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ आपके पास यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं, है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो कैसे, आप ज़रा ये देखो कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिखा आपको, फिर यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखा, उनके बीच में डायगोनल्स बने हुए हैं, है ना। तो 4 × 2 8 और यहाँ से भी 8, तो ये तो हमारे हो गए 16 कन्फर्म। उसके बाद इसके ऊपर एक हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें हमारे पास 3 बनेंगे। नीचे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हमारे पास कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, कन्फर्म हो गया। देखो कौन कौन से मैंने बताया अभी, एक तो हमारे पास स्क्वायर की वजह से 8, फिर दूसरे वाले स्क्वायर की वजह से 8, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल की वजह से 3, नीचे वाले ट्रायंगल की वजह से 3। ठीक है, हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला जो स्क्वायर है वो कंबाइन होंगे। ठीक है ना, तो कंबाइन होंगे तो उससे हमारे पास क्या बनेंगे,
दो बनेंगे। कौन से वाले? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, पता चल गया। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। दो ये हो गए। उसके बाद अगर आप और देखो तो नीचे भी हमारे पास बनेगा, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। तो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, कंफर्म। तो दो हमारे पास ये हो गए। कौन कौन से हो गए? 8 स्क्वायर से, नेक्स्ट वाला 8 स्क्वायर से, 3 ऊपर ट्रायंगल से और 3 नीचे ट्रायंगल से, और 2 ऊपर और 2 नीचे किससे? कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने देखा कि जब हमारा स्क्वायर्स थे, ठीक है, ट्रायंगल्स को अलग से देख लिया, ट्रायंगल और स्क्वायर को कंबाइन कर दिया, पर ये दोनों स्क्वायर भी तो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हो नहीं रहे? देखो ये वाला जो स्क्वायर है वो इस वाले स्क्वायर से जुड़ रखा है। तो जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो हमने किया था कि जब दो स्क्वायर्स आपस में जुड़ते हैं तो भी तो हमारे पास ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। तो एक ये वाला और एक उसके साथ वाला, ठीक है, तो दो ये हो गए, ठीक है। तो अब अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो देख लो कि कितने बनने, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हमने कॉम्बिनेशंस लिए। एक हमने लिया 8 किसके लिए? स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट वाला 8 अलग दूसरे वाले स्क्वायर के लिए। फिर हमने लिया ऊपर 3 ट्रायंगल के लिए। फिर नीचे लिया 3 ट्रायंगल के लिए। फिर हमने लिया कि जब ट्रायंगल और स्क्वायर आपस में जुड़े तो उससे क्या हो गया हमारे पास? दो दो और बन के, एक दो ऊपर दो नीचे। फिर हमने देखा कि जो स्क्वायर है वो भी तो स्क्वायर से जुड़ रखा है, तो उससे हमारे पास कितने आगे? दो और आगे, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इसमें कितने आपके ट्रायंगल्स बनेंगे? 26, ठीक है। ये इसको रहने देना, यहाँ पे कुछ नहीं है। 26 आपके ट्रायंगल्स बनेंगे, ओके। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से बने हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे हमारे पास और थोड़े से ट्रायंगल्स आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे स्क्वायर वगैरह से डील करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक इसको रिवाइज़ कीजिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।